Hello and welcome to Diya Academy. Let us begin the third lecture of chapter 6 Electromagnetic Induction. So in today's lecture we will discuss about eddy current. Eddy current. Eddy, that means whirlpools. Eddy currents. Small whirls. Whirling effects जो रोटेट होते हैं. वाटर सब होता है, कहीं पर वो वाटर में क्या होता है, कोई जगह पर सी में, ओशन के अंदर कहीं पर लिखा होता है कि यहाँ पर स्विमिंग जो है वो डेंजरस है, वहां पर क्या होता है, वर्लपूल्स फॉर्म होते हैं. बराबर. तो ऐसे वर्लपूल्स अगर फॉर्म होते हैं उस पैटर्न में अगर कोई करंट है, देन इट विल बी कॉल्ड एज एडी करंट. So we will see why this such kind of eddy currents are generated और किस केस में वो जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, और अगर वो एडी करंट्स जनरेट हुए किसी के अंदर, सो वेदर इट इज यूजफुल और इट इज हजार्डस, और या तो फिर वो लॉसेस क्रिएट करते हैं, या फिर अगर वो यूजफुल है तो कौन सी मैनर में यूजफुल है, वो सब इस लेक्चर के अंदर देखना है. सो बेसिकली एडी करंट्स की सबसे पहले हम लोग जो जनरेशन है वो कैसे इंड्यूस हुआ एडी करंट्स वो देखते हैं. बराबर. सो फैराडेज लॉ जो है वो फैराडेज लॉ के ऊपर से हमें बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके अंदर से हमें क्या पता चलता है कि इफ phi changes, magnetic flux changes, then it will induce EMF and I will be induced. इसमें if it is a coil, और अगर वो कॉइल ना हुई और सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर हुआ, या जिसके लूप है वो क्लोज नहीं हो रहा, क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रहा, तो सिंपली कंडक्टर लिखे. तो इफ phi changes, एप्सिलॉन would be induced. इसमें कंडक्टर में जो क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रहा है वैसे उसके अंदर. बराबर. तो फ्लक्स चेंज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करते थे, वो मोशनल ईएमएफ और वो सब हमने देखा था. बराबर. तो इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फोर्स व्हेन इट इज पासिंग सम कंडक्टर. जो कंडक्टर होगा वो कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले कुछ नहीं था और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो तब उस केस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फोर्स. बराबर. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स experience force, तो उसकी वजह से they will get separated from their parent atom. और फ्री होने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर उसके ऊपर कोई भी नेक्स्ट जो सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन में उस फोर्स को, इलेक्ट्रॉन्स को एक ही जगह पर लेके जाने वाली जो सिचुएशन है वो नहीं रहेगी. इसलिए वो क्या करेंगे, वापस जहां पर थे वहीं पर उसी सिचुएशन में वापस आना चाहेंगे. बराबर. तो वो क्या कर लेंगे, स्मॉल लूप्स हैं वो फॉर्म करेंगे. पहले निकलना होगा, फिर नहीं निकल के फिर कहीं पर स्मॉल लूप फॉर्म करके वापस वहीं पर आ जाएंगे. तो स्मॉल लूप्स ऑफ देयर रोटेशनल पाथ ऑफ देयर रोटेशन विल बी सीन. और ये जो है इनके इलेक्ट्रॉन्स के स्मॉल लूप्स, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, मूव किए, तो इलेक्ट्रॉन की मोशन मतलब क्या जनरेट हुआ, करंट्स. सच मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंड्यूसेस करंट which is called as eddy
करंट। बराबर। फूको नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि ऐसे कोई एडी करंट से वो जनरेट होते हैं। बराबर। तो कब होगा, इसके लिए हमें एक सिचुएशन जो है वो सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि एडी करंट्स जो है, जो जिसके अंदर हमने ये बताया कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, वो कैसे होगा। बराबर। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। बराबर। तो उसमें लेते हैं सिचुएशन। सिचुएशन ऐसे ली कि सपोज के कोई एक कंडक्टर या तो ये ब्लॉक ले लिया, दैट इज हैंगिंग फ्रॉम सम फिक्स्ड सपोर्ट, इससे यहाँ पर इसको सपोर्ट किया। अब ये अलाउ किसको करेंगे, ऑसिलेट कर रहा होगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। बराबर। ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवा रहे हैं। ऑसिलेट करवाने पर एक बार उसको ऑसिलेशन दे दिया, छोड़ दिया, फिर वो क्या होगा, ऑसिलेशन उसके चालू रहेंगे, कंटिन्यू रहेगी। आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप। बराबर। थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। हम बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा फिर फोर्स नहीं दे रहे हैं, इनिशियली खाली उसको खींचा और ऑसिलेट करवाने के लिए, ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया। बराबर। सो दिस कंडक्टिंग ब्लॉक or conducting plate oscillates in free space। फिर वो एयर रेजिस्टेंस, फ्री स्पेस तो नहीं बट यहाँ पर कुछ एयर, इन एयर ऑसिलेट्स इन एयर ऐसे लिया। बराबर। तो फिर थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, its oscillations stop। बराबर। ये क्या हो गया, इनका डैम्पिंग हो गया। ऑसिलेशंस ऑसिलेशंस डैम्प। बराबर। स्लो होते गए, फिर वो स्टॉप हो गए। बराबर। इसके लिए कुछ टाइम लगा है, सम टाइम, कुछ टाइम जो लगा वो नोट किया। अब क्या कर लिया, ये सिचुएशन 1 के बाद सिचुएशन नंबर 2 ले ली। सेकेंड सिचुएशन के अंदर सेम प्लेट ले ली, सेम इसको यहाँ पर उसी जो स्ट्रिंग है उससे हैंग करवा दिया, इसको ऑसिलेट ही ऐसे करवाना है, बट साथ में साइड में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी दे दिया, एन एस। So that means it will be oscillating like this। यहाँ पर नॉर्थ साउथ जो है वो प्लेस कर दिया और बीच में ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। So in this situation what was been observed that the time taken for the oscillations to get damped is much lesser in this situation। मतलब कि अब जो डैम्पिंग है ना वो तुरंत हो गया। सपोज के पहले ऑसिलेशन इतने टाइम तक चलते थे। बराबर। अब जब मैग्नेट्स रख दिए तो मैग्नेट रखने के बाद वो ऑसिलेशन तुरंत स्टॉप, थोड़ा ऑसिलेट करके स्टॉप। बराबर। तो डैम्पिंग occurs, damping of oscillations occur much faster in magnetic field than in air। बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड ने कुछ काम किया होगा इसके ऊपर। वो काम क्या किया होगा कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट्स यहाँ पर है, उसको बाहर की तरफ खींचा है। बराबर। फिर वहां से छोड़ा और वो ऑसिलेट करते हुए बीच में आया। तो बीच में जैसे जैसे यहाँ पर बीच में आ रहा है, वो प्लेट जो है वो बीच में आ रही है, कंडक्टिंग प्लेट, तो वैसे वैसे जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स उसके साथ जो था उससे अब वो धीरे 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 इंक्रीज हो गया। बराबर। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ टू साउथ ऐसे है, तो उसके अंदर ही आया। पहले कहां पर था, ये कुछ ऐसे था, बाहर था, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं था। अब वो मैग्नेटिक फील्ड में अंदर आ गया, तो अंदर आ जाती है प्लेट, ये कंडक्टर अंदर आ जाता है, तो
धीरे धीरे मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज लिंक्ड विद द प्लेट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो मतलब कि फ्लक्स जो है वो चेंज हुआ, फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर इज चेंजिंग। जब भी फ्लक्स चेंज होगा तब ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो प्लेट के अंदर फिर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स, तो उससे वो पैरेंट एटम से सेपरेट हो जाएंगे। और ये जब प्रोसेस हो रही थी सेपरेट होने की, वो सेपरेट हो गए, उतने टाइम में फिर क्या हो गया, ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड बीच में आ गया सेंटर में और बाहर निकल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक हुआ था फ्लक्स, वो अब मैक्सिमम से अगेन जीरो हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो वापस से वहीं के वहीं पर आसपास में ही एक स्मॉल लूप जो है वो फॉर्म कर देंगे, बराबर, और फॉर्म करके मतलब वो उस पाथ पे रोटेट करेंगे। तो जो पाथ ट्रेस किया वो हमें स्मॉल स्मॉल वर्लपूल्स जैसा हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको बोलेंगे एडी करंट्स, बराबर। ऐसे एडी करंट जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। तो इससे हमें पता क्या चला कि ये तो कुछ लॉसेस हो रहे हैं इनकी वजह से। अगर कोई एक कंडक्टर है वो ऑसिलेट कर रहा है कंटिन्यूअसली और उसको ऑसिलेट करवाना ही है किसी मैकेनिज्म के अंदर, मान लो कि एक्सटर्नली उसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगा, उस ऑसिलेशन को स्टॉप करने का काम करेगा, बराबर। तो जो ऑसिलेशंस कंटिन्यू होने चाहिए थे वो अब स्टॉप हो गए। तो नेसेसिटी क्या थी, नेसेसिटी थी कि ऑसिलेशन कंटिन्यू हो, बट मैग्नेटिक फील्ड ने आके एडी करंट्स की वजह से वो स्टॉप हो गए। तो एडी करंट्स की वजह से क्या लॉस हुआ, फर्स्ट इज अननेसेसरी डैम्पिंग, अननेसेसरी डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशंस, ये हुआ। सेकेंड, जब भी कोई करंट पास हो रहा होगा तो करंट पास होगा तो उसकी वजह से हीट जनरेट होगी, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग, बराबर। तो अननेसेसरी हीट विल बी जनरेटेड, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। जितना ज्यादा ये करंट होगा उतनी ज्यादा हीट जनरेट हो रही होगी। सो दीज आर द losses that are occurring due to the production of eddy current. ये desired situation नहीं है, desired things ये नहीं है। अब क्या होगा कि अगर ये चीज जो है एडी करंट जो है वो ये काम करके दे रही है, बराबर, डैम्पिंग करके दे रही है, तो क्या हम इसको, इस फिनोमेना को यूज वहां कर सकते हैं जहां पर एक्चुअल डैम्पिंग की जरूरत हो, ऑसिलेशन डैम्प करवाने की जरूरत हो या मोशन जो है उसको स्टॉप करवाने की जरूरत हो, यस, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर हीट जनरेट हुई, तो क्या हम इन एडी करंट्स को यूज कर सकते हैं जहां पर एक्चुअली हीट की रिक्वायरमेंट हो, बराबर ना। तो ये जो यूजेस है वो यूजेस यूजफुलनेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बराबर। तो एडी करंट के यूजेस सामने देख लेते हैं कि यूजेस क्या होंगे, कहां पर यूज करेंगे ऐसी सिचुएशन जो है वो। तो उसको इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, ड्रम होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेक के अंदर ड्रम होता है, वो ड्रम को फिर स्टॉप करना पड़ता है, रोटेट हो रहा होता है। तो सपोज के उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ये ऑसिलेशन, ये इसका रोटेशन हो गया ना, तो रोटेशन को ऑपोज करने वाला अगर कोई ऐसे एडी करंट जो है वो ऐसे जनरेट करवा दे, तो जो रोटेट हो रहा था वो अभी स्टॉप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में यूज हो सकता है। सेकेंडली वो हीटिंग है तो फर्नेस के अंदर यूज हो सकता है। तो इंडक्शन फर्नेस में, इंडक्शन फर्नेस के अंदर बहुत ज्यादा हीट अगर प्रोड्यूस करनी हो तो कोल के बर्निंग से या और किसी फ्यूल की रिक्वायरमेंट लिए बगैर सिंपली मैग्नेट्स के थ्रू उसको ऑसिलेट करवा दिया या ऐसे कुछ किया, कुछ ऐसे सिचुएशन लाई कि जिससे एडी करंट जो है वो प्रोड्यूस हुआ,
तो फिर हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर कैन बी अटेन, जितना ज्यादा आई होगा उतना ही हीट जो है वो गेन हो पाएगी, बराबर। अब इंडक्शन फर्नेस के अंदर क्या करना होता है, एलॉयज ऑफ मेटल्स जो है उनको हीटिंग किया जाएगा, फिर मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली सारे मेटल्स हैं वो उसमें से मेल्ट होके सेपरेट होते जाएंगे। तो जो हीटिंग था उसको हमने एलॉयज में से मेटल्स सेपरेट करने के लिए यूज किया, बराबर। फिर वैसे ही इनका यूज जो है वो स्पीडोमीटर में जो पॉइंटर होता है उसके लिए कैलिब्रेशन के लिए यूज हो सकता है, बराबर। फिर सेकेंड चीज है वो है इलेक्ट्रिक मीटर में। इलेक्ट्रिक मीटर में अगर आपने देखा होगा तो एक डिस्क जैसी होती है, डिस्क होती है वो रोटेट हो रही जा रही होती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है ना वो रोटेट होती जाती है, तो वो रोटेशन है वो सब, ये सब उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक मीटर है, उसमें भी ये एडी करंट्स है वो यूज किए जा सकते हैं। तो हमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसी को हमने यूजफुलनेस में कन्वर्ट कर दिया, बराबर। तो एडी करंट्स हो गए। अभी कोई ऐसी भी सिचुएशन होगी जहां पर ये ऑसिलेशन हो रहे होंगे बट हमें कोई लॉसेस भी नहीं होने चाहिए, एडी करंट जनरेट नहीं होना चाहिए या एज स्मॉल एज पॉसिबल जनरेट होना चाहिए, तो हमें इस लॉसेस की कुछ रेमेडी भी ढूंढनी पड़ेगी। सो व्हाट आर द रेमेडीज टू रिड्यूस द प्रोडक्शन और जनरेशन और इंडक्शन ऑफ एडी करंट्स। तो उसके लिए ये जो ऑसिलेट हो रही है प्लेट, उस प्लेट के बीच में या तो होल्स या तो स्लॉट्स बना दिए जाए। ऐसे स्लॉट्स अगर बना दे, प्लेट कंप्लीटली एक पूरी प्लेट ना रख के ऐसे स्लॉट्स कर दे या तो बीच में होल्स दे दे, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पैरेंट एटम में से निकलने वाले हैं, जो फ्री होने वाले हैं, उनको रोटेशन के लिए पूरा पाथ नहीं मिलेगा, तो जो पाथ है वो स्मॉल हो जाएगा, पाथ स्मॉल हो जाएगा तो फटाफट वो वापस आ जाएंगे अपनी पोजीशन पे, मतलब करंट का जनरेशन उतना कोई ज्यादा होगा नहीं, बराबर। तो रेमेडी में एक क्या बताया कि बाय प्रोवाइडिंग स्लॉट्स और होल्स in the conductor or metal plates। सेकेंड रेमेडी क्या होगी कि जो कंडक्टर होगा उस कंडक्टर को एक एंटायरली पूरा ही ऐसे मान लो कि ऐसे है एक ब्लॉक जैसे, तो पूरा ब्लॉक ना रख के थिन शीट्स जो है ना उसमें हमने उसको स्लाइस कर दिया, बराबर। ये पूरा जो ब्लॉक है उसका स्लाइस करके फिर प्लेट्स बना दी, प्लेट्स को स्टैक कर दिया, स्टैक करके अगेन वो बन गया ब्लॉक, बट इन बिटवीन टू प्लेट्स सम इंसुलेशन हैज बीन केप्ट, बराबर। लेमिनेशन कुछ कर दिया, उसके ऊपर कुछ कोटिंग कर दिया या बीच में कुछ लेमिनेट्स जो है वो रख दिए हर एक प्लेट्स के बीच में। तो इससे भी क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो वर्लपूल फॉर्म कर रहे थे, बराबर, एडी करंट जो फॉर्म कर रहे थे, अब उनको भी फ्लो होने के लिए पूरा कंडक्टर नहीं मिलेगा, सिर्फ वो जो थिन मेटेलिक प्लेट होगी वही सिर्फ मिल रही होगी, बराबर। तो ये भी एक वे है कि इसमें आप स्लॉट पतली पतली शीट्स जो है वो बना दो और बीच में लैमिनेट जो है उसको लगा दो। तो सेकेंड रेमेडी है बाय स्टैकिंग अप thin metallic plates and insulating them from each other। तो इसमें एडी करंट जो है वो एडी करंट का जनरेशन कैसे होता है ये हमने देखा,
एडी करंट्स जो है वो एडी करंट्स कैसे प्रोड्यूस हुआ, और उससे सिचुएशन में हमने देखा कि व्हाट एक्चुअली इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ एडी करंट, बराबर। कि फ्री स्पेस है तो फिर ये ऑसिलेशन के साथ क्या होता था, या एयर है तो ऑसिलेशन के साथ क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड आया तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है वो देखा। सो व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट्स आर फर्स्ट वी हैव सीन द लॉसेस, कि इसकी वजह से तो ये लॉसेस हो रहे हैं, बराबर। डिसएडवांटेजेस क्या है, इन्हीं डिसएडवांटेजेस को या इन्हीं लॉसेस को हम लोग फ्रूटफुल मैनर में भी यूज कर सकते हैं, वो देखा। तो उसके यूजेस जो है वो ये आप इलैबोरेटेड मैनर में भी लिख सकते हैं, और ये 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एडी करंट, बराबर। तो इलैबोरेट करके आप इसको लिख सकते हैं। एंड what are the remedies, somewhere some situation will be there where eddy currents generation will be there, आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो बट वो जनरेट हो रहे होंगे। सो यू जस्ट हैव द ऑप्शन ऑफ मिनिमाइजिंग इट। तो मिनिमाइज कैसे करेंगे, मिनिमाइज कर पाएंगे या तो होल्स प्रोवाइड करो, या तो स्लॉट्स प्रोवाइड कर दो कंडक्टर के बीच में जो ऑसिलेट हो रहे हैं, या तो मेटालिक प्लेट्स बना के उनको स्टैक अप कर दो और बीच में लैमिनेट्स लगा दो। सो दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट एडी करंट। एडी करंट की डायरेक्शन जो है वो भी हम देख लेते हैं, बिकॉज इट इज एन इंड्यूस्ड करंट, बराबर ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट जो स्पेशल मैनर का है उसको हम एडी करंट बोल रहे हैं। तो इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। तो कोई भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसकी डायरेक्शन कौन से लॉ से मिलती है, लेंज लॉ से, बराबर। सो डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बताता है कि जिसकी वजह से वो जनरेट हुआ उसी को वो ऑपोज करेगा, बराबर। जिसने उसको पैदा किया उसी को वो ऑपोज करेगा, उसी को वो मारेगा, बराबर। तो अभी यहाँ पर ऑसिलेशन देखते हैं कि ऑसिलेशन हो रहे हैं मैग्नेट से मैग्नेट के बीच में ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं था और धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ, बराबर। फ्लक्स इंक्रीज हुआ, मान लो कि इस तरफ n है और यहाँ पर s है, या इस तरफ n है यहाँ पर s है, बराबर, इधर s है। तो ये अंदर आया, अंदर आने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इंक्रीज हुआ अभी हमारे केस के अंदर, बराबर। फाई इंक्रीज हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, फाई क्यों इंक्रीज हुआ, ऑसिलेशन स्टार्ट हुई, ऑसिलेट हुए तो उसकी वजह से फ्लक्स इंक्रीज हुआ। फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हुआ और आई इंड्यूस हुआ। डायरेक्शन विल बी सच दैट फाई शुड डिक्रीज, फाई शुड डिक्रीज। फाई डिक्रीज कैसे होगा, तो ऑसिलेशन की वजह से ये फाई में चेंज हुआ ना, इंक्रीज हुआ ना, तो यहाँ पर ऑसिलेशन को स्टॉप करें वैसे होगा, ऑसिलेशन डिक्रीज करेगा, ऑसिलेशन स्टार्ट हुए यहाँ पर और ऑसिलेशंस स्टॉप होंगे यहाँ पर। स्टॉप इमीडिएट कैसे होंगे, या तो थोड़े टाइम के बाद होंगे ना, जो फोर्स होगा वो भी यहाँ पर एक्सर्ट कर रहा होगा। तो अगर ऑसिलेशन स्टॉप करना है तो जो एस है, एस के सामने यहाँ पर जो प्लेट रखी होगी वो प्लेट के सामने उस साइड पे एस के सामने एन जनरेट होगा और एन के सामने एस जनरेट होगा, तो वो अट्रैक्ट करके रखेंगे उसको, बराबर। एस विल जनरेट, इधर ये जो है इसके सामने वाला, इसकी दो फेस होगी ना, एक फेस यहाँ पर, दूसरी पीछे वाली फेस इसके सामने, तो इसके सामने जो होगा उसमें एन जो है वो पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी। एन पोलैरिटी मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स, बराबर। तो इस केस में
करंट करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी और पीछे की तरफ से देखें तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, बराबर। तो डायरेक्शन जो है एडी करंट की, वो एडी करंट की डायरेक्शन हम लोग ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर वैसे ही जैसे वो मैक्सिमम फ्लक्स है लिंक्ड, बीच में है वहां से वो बाहर गया, दैट मींस इट इज its magnetic flux that is got linked is now decreasing to zero, maximum to zero हुआ, बराबर ना, बीच में से बाहर निकल गया, तो जो मैक्सिमम लिंक्ड था अब उसमें से जीरो हो गया, तो इससे पूरी ऑपोजिट सिचुएशन हो जाएगी। फ्लक्स क्या हो जा रहा है अभी, फ्लक्स डिक्रीज हुआ, फ्लक्स डिक्रीज हुआ इसलिए आई तो इंड्यूस होगा, बट आई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी डायरेक्शन होनी चाहिए जिससे फ्लक्स इंक्रीज हो। फ्लक्स इंक्रीज कब होगा, जब वो उसको अंदर अपनी तरफ वापस जो है वो खींच रहा होगा, बराबर। फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम से जीरो हो गया, तो उस टाइम पे भी वो उसको वापस ही लाना चाहता होगा, बराबर। तो इसमें भी अल्टीमेटली ऑसिलेशन जो है वो स्टॉप हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। तो डायरेक्शन लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली एडी करंट की भी, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट की है, एक स्पेशल टाइप का, इसलिए उसकी डायरेक्शन भी लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एडी करंट, यू कैन नोट दिस डाउन।